वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी में आज भी अच्छा खासा सेलिंग आ गया और कल का वीडियो आप जाके देख लो। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ एवरीडे वीडियो देखो, आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। लेवल मार्क करके रखो। मैंने बोला था कि इस कैंडल का लो जब भी ब्रेक करे आपको यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। 1:2 1:3 तक का आपको प्लान करना ही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल गया तो यहाँ प्रॉब्लम होगा, तो आपको सोच समझ के ट्रेड करना होगा। अभी हम लाइव मार्केट में कल किस तरह से ट्रेड करना है वो समझ लेते हैं। 15 मिनट चार्ट के अंदर आप लेवल समझ लो। अभी हीरो जीरो ट्रेड हमें कौन से लेवल पे करना है वो भी हम देख लेंगे कि कौन से लेवल पे प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है हीरो जीरो के लिए। क्योंकि अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझो कि यहाँ से ये सेलिंग आया परसों से, एक एक दिन पहले ट्रेडिंग सेशन से, फिर थोड़ा सा अपर साइड क्लोज आया, आज एग्जैक्टली यहाँ पे खुला, फिर अपर साइड गया, फिर ये नीचे आया तो ये सपोर्ट पे टेस्ट किया, फिर ये सपोर्ट लिया इसलिए अपर साइड गया, रेसिस्टेंस लिया, फिर ये ब्रेक डाउन किया है। तो इस लेवल पे वन ऑफ द बेस्ट पुट के साइड ट्रेड करना था और हमने 3 से 4 ट्रेड पुट के साइड दिए थे। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्री में, वहां जाके देख सकते हो। आज हमने मोर देन 300 पॉइंट का प्रॉफिट किया है। अगर आपने एक क्वांटिटी में ट्रेड किया होता तो भी 4500 का प्रॉफिट कर लिया होता और 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, वो 20-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस हिट हुए और जो प्रॉफिट किया वो एवरी टाइम 100 पॉइंट, 60 पॉइंट, 50 पॉइंट इतना ही किया है। तो ओवरऑल कभी आप लॉस में आ नहीं सकते। लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से क्या होगा, आपकी जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रांग होगी। साइकोलॉजी से आपका कॉन्फिडेंस आएगा और आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड में प्रैक्टिस होने के बाद आप एज अ ट्रेडर की तरह साइकोलॉजी डेवलप करके ट्रेड कर पाओगे। तो अभी ये समझो कि यहाँ तक हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने डायरेक्टली कॉल बाय करने को दिया था क्योंकि ये सपोर्ट था और मैंने टेलीग्राम में डाला भी था फ्री ग्रुप में, और फ्री ग्रुप में प्रीमियम दोनों में ये लाइन यहाँ ड्रॉ करके डाला था कि अगर ये ब्रेक किया तो शार्प सेलिंग आएगा। तो शार्प सेलिंग किसे कहते हैं कि जहां स्लो एंड स्टडी सेलिंग नहीं आता। किस तरह से, ये देखो, ये जो सेलिंग था अभी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको बड़ा प्रॉफिट करना है तो आराम से ये थोड़ा सा समझो। ये कैंडल की आप साइज देखो, ये छोटी छोटी कैंडलें हो रही है तो ये इसे शार्प सेलिंग नहीं कह सकते। ये जो कैंडल है, ये जो 2-3 कैंडल है, ये शार्प सेलिंग वाली कैंडल है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला था कि यहाँ से शार्प सेलिंग आ सकता है जब भी ये लो ब्रेक करेगा। ये एरिया को मैंने आपको मार्क करके दिया था। और फिर देखो ये कैंडल की साइज देखो, बहुत ही अच्छा यहाँ से सेलिंग आ गया है। तो यहाँ से आपने पुट बाय किया होता तो बहुत अच्छा टारगेट मिलता। 43,100 से लेके 42,800 का लो लगाया है। 833 और 43,824 तक का लो लगाया। फिर यहाँ वॉलेटिलिटी हो गया। अभी वो मैं आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ताकि मैं ये भी आपको समझाऊंगा कि कल मार्केट रुका नहीं, कंजिक्यूटिव सेलिंग आ गया, यहाँ आज क्यों रुका, इसके के पीछे भी एक लॉजिक है। वो आप अगर समझना चाहते हो तो आप बता देना। मैं वीकेंड में एक आपको अच्छा वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से बड़े टारगेट आपको समझ आने चाहिए कि कहाँ में आप ले सकते हो, ठीक है। ये वीडियो में हम डायरेक्ट मार्केट पे बैक टू हो जाता है कि अदरवाइज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखो, 42,832 का क्लोजिंग है, ठीक है। यहाँ आपको दिखेगा कि 300 पॉइंट माइनस है, 320 पॉइंट, लेकिन आप देखो कि इतना अपर साइड जाने के बाद नीचे आया है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप कैलकुलेशन लगाओ कि इसका आय है 43,394, यानी कि 43,400 से 43,400 पॉइंट हो गए। फिर यहाँ से 200 पॉइंट और गिरा। तो ओवरऑल आप देखो तो मार्केट ने 600 पॉइंट का मोमेंटम किया है, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं हम, जब भी मार्केट ऐसे रेंज में क्लोज हो तो एज अ बायर आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो सबसे पहले 15 मिनट चार्ट में यहाँ एक आप लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ मॉर्निंग में फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड जाता है तो यहाँ एग्रेसिव ट्रेडर है जो रिस्क ले सकते हैं, वो कॉल के साइड ट्रेड करे 20 का स्टॉप लॉस डाल के, और आपका टारगेट हो जाएगा 43,100 तक आपको टारगेट हो सकता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करें क्योंकि अभी हाईली वॉलेटाइल मार्केट चल रहा है। 1-2-5 मिनट के अंदर 100 पॉइंट का पुट के साइड कॉल के साइड मोमेंटम आ रहा है, तो आपको एंट्री एग्जिट थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। दूसरा, मंथली एक्सपायरी है तो उसके लिए भी मैं आपको एडवांस पॉइंट समझाऊंगा कि 3 बजे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, 1:30 बजे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो आराम से समझो अगर प्रॉफिट के लिए सीरियस हो तो। सीरियसली आप देखते नहीं हो, फिर बाद में जाके लॉस कर लेते हो, फिर मेरा और किसी और का प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करके कुछ आपको फायदा होने वाला है नहीं, कुछ एडवांटेज नहीं होगा। सबसे पहले अपने आप
को पैसे के लिए सीरियस हो जाओ तो ही आप ट्रेड कर पाओगे। अभी ये समझो कि ये पहला आपका ट्रेड पॉसिबिलिटी हो गया। अगर मान लो कि नीचे जा रहा है, ट्रेड मत करना, क्योंकि ये 2 बार ये सपोर्ट हिट हो चुका है। और ये जो अभी एरिया है ना, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एडवांस पॉइंट दिखाता हूँ कि अभी ये कहाँ पे आया है वो देखो। अभी ये एग्जैक्टली पुराना आप मार्केट देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट ने यहाँ से ये नीचे गया, अपर साइड गया, यहाँ नीचे आया, फिर अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड गया, फिर नीचे आया। तो ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी ये एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आया है, लेकिन ये वन डे कैंडल का सपोर्ट है। तो वन डे कैंडल के लिए यहाँ आपको दिखाई देगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे है, ये एरिया के अंदर। ये एरिया है 42,400 के आसपास। तो अभी भी मान लो कि मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता है, फिर यहाँ से आप बाय के साइड कोई कॉल के साइड ट्रेड देख सकते हो। लेकिन उसके लिए 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटीज़ है, वो समझो। अगर मान लो कि कल मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है, तो जब भी ये 42,700 ब्रेक करे तो आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। अदरवाइज यहाँ बीच में रेंज में ट्रेड ही ना करे, सेफ ट्रेडर ट्रेड ना करे, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है डायरेक्ट 43,800 के आसपास, और सॉरी 43,000 के अपर साइड यहाँ खुल रहा है, यहाँ अगर ओपन हुआ और ये नीचे आया तो यहाँ सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं अपर साइड जाने के लिए ट्राई करेगा। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पुट के साइड ट्रेड करना है, अगर अपर साइड जाता है तो यहाँ कॉल के साइड ट्रेड करना है। पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि कॉल के साइड ज़्यादा आपको प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि आज गैप अप खुला नीचे आ गया, कल भी गैप अप खुले और नीचे आया और ये रेंज ब्रेक कर दे, ऐसा प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। तो यहाँ से अपर साइड का ही ट्रेड ढूंढना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से नीचे आता है तो हमें कोई प्री डिफाइंड साइकोलॉजी करके बैठ नहीं जाना है कि कॉल के साइड ही ट्रेड करना है। अगर ये लो ब्रेक कर ही रहा है तो हमें पुट के साइड ट्रेड करना है। जो दिख रहा है आपको ट्रेड में वो आप ट्रेड करो, जो आपके दिमाग में पहले से सोचा है वो ट्रेड मत करो। दूसरा पॉइंट समझो, अगर इतना गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो हम इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट यहाँ सस्टेन होने दो। फिर अगर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तो ही ट्रेड करना है, अदरवाइज ये ट्रेड इग्नोर कर दो, क्योंकि यहाँ अपर साइड रेसिस्टेंस हिट हो गए तो वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो कहीं नहीं गया मार्केट, पहले 15 मिनट पर अपसाइड खुला, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर अपसाइड गया। तो इसी के अंदर 1.5-2 घंटा टाइम स्पेंड किया। सी साइड या पी साइड कुछ भी करते आपको सिर्फ स्टॉप लॉस ही हिट होने के चांसेस है। तो ऐसे ट्रेड करे ही क्यों जहां आपको पता ही है कि आपका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है एज अ ऑप्शन बायर। ये पूरा एरिया है ऑप्शन सेलर का। अभी 2 दिन से ऑप्शन बायर को पैसा मिल रहा है, तो हो सकता है कल ऑप्शन सेलर का डे हो जाए। तो वो कैसे होगा, मानो कि गैप अप खुल रहा है तो हमें थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। अगर मान लो कि गैप डाउन खुला और 1 मिनट यहाँ आपको देखना है कि अपर साइड जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है और डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। 1:2 1:3 के लिए आपको ये ट्रेड कैप्चर करके रखना है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेल करते जाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेलिंग तो आ चुका है। अभी बाई चांस थोड़ा अपर साइड जाने के बाद नीचे आ गया या फिर गैप डाउन खुल के फिर से डायरेक्ट नीचे आ रहा है तो ये आपको और अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अभी ये समझो कि हीरो जीरो ट्रेड हम किस तरह से कर सकते हैं। अभी ये समझो सबसे पहले कि मंथली एक्सपायरी है, तो 3 बजे के आसपास जो भी बड़े प्लेयर है स्टॉक्स के अंदर, ऑप्शन के अंदर, सब अपनी पोजीशन या तो एग्जिट करेंगे या तो रोल ओवर करेंगे, ठीक है। रोल आउट करने के लिए उसको यहाँ इस एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करना कंपलसरी हो जाएगा, एग्जिट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है ये समझो। अभी ये एक आप लेवल मार्क करके रखो कि जब भी मार्केट 43,000 अगर 12:30 के 1:30 बजे के आसपास इसी रेंज में घूमने के बाद अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है, 43,000 के अपर साइड जाता है, तो कोई भी 30 रुपये का बैंक निफ्टी का कॉल बाय करो और 60, 80 और 100 यहाँ आपको टारगेट रखना चाहिए। ये हीरो जीरो के लिए बता रहा हूँ, और स्मॉल क्वांटिटी में ही ट्रेड करें ताकि जीरो हो जाए तो आपके कैपिटल के अंदर कुछ ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो अभी प्रोबेबिलिटी अभी बहुत कम दिख रही है, लेकिन अगर इस तरह से ट्रेड किया तो प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरा पॉइंट, इसी रेंज में घूमने के बाद अगर आफ्टरनून में 12:30 के आसपास अगर ये 43,700 ब्रेक करता है डाउन साइड पुट के साइड, तो यहाँ से आपको कोई भी 30 रुपये का 30 पॉइंट का पुट बाय करना है। टारगेट रखना है 60, 80 और 100 तक आपको टारगेट रखना है, और ये स्टॉप लॉस ट्रेल करके आपको प्रॉफिट बुक करते जाना है, क्योंकि ये कोई प्राइस सेलिंग नहीं है कि आप वेट कर सकते हो ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट 2 दिनों से सेलिंग आ ही रहा है, हो सकता है तीसरे दिन सेलिंग आ जाए। तो एज ए ट्रेडर हमें कुछ ना कुछ मार्केट से प्रॉफिट कैप्चर करके जाना ही चाहिए। और वैसे भी हम बहुत कम
कम कैपिटल में हीरो जीरो में ट्रेड करते हैं, तो हमारा कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, तो साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अभी ये समझो कि अगर मान लो कि मार्केट ने 3 बजे के आसपास 43,000 से लेके 42,700 के बीच में कहीं ना कहीं घूम के अगर ये ब्रेक कर रहा है, तो कोई भी 5 रुपये का कॉल या पुट बाई करे, ठीक है, यहाँ पे। और इसका आपको टारगेट रखना है, अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है या अपर साइड ब्रेक करता है, तो ये इसका आप टारगेट रखो 20 के आसपास और दूसरा टारगेट रखो 25, ठीक है। और ये जो ट्रेड है ये सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी के लिए है। अब मंथली एक्सपायरी चेक करना, जिसके अंदर रोल आउट करना पड़ता है, तो वही लोग ट्रेड करें कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेड करना है, ना कि प्रॉफिट के लिए, क्योंकि उसके अंदर 5 वाला एक स्पाइक लगा के डायरेक्टली 20-25 हो जाएगा और दूसरी स्पाइक में डायरेक्ट 10 हो जाएगा। तो ये आप सबसे पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद क्वांटिटी साइज बढ़ाओ, और आपको अगर एक्सपीरियंस है तो ही ये ट्रेड करो, अदरवाइज इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि ये बहुत रिस्की ट्रेड हो जाते हैं। तो आप एक क्वांटिटी में ट्राई करें, यानी कि 125 या 130-40 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन आपको इसके अंदर बहुत कुछ लर्निंग पॉइंट मिलेगा, सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैंने आपको 3 बजे का ट्रेड बताया। तो कल मार्केट में बिना सोचे समझे कुछ भी ट्रेड मत करना, क्योंकि हो सकता है मार्केट पहले आप में नीचे आ जाए 42,400 के आसपास, फिर वहाँ से अगर कोई प्राइस एक्शन इस तरह का मिले कि ये नीचे आया, अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड गया, तो यहाँ से अपर साइड जाने के बाद यहाँ कॉल के साइड आप ट्रेड करो। ऐसा कुछ यहाँ का डाउन साइड में मिले तो ही हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं, वो तो हमें चार्ट दिखाई देगा, और वैसे भी कुछ ऐसा अपडेट होगा तो मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट डाल दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।